133 किलोमीटर से 143 किलोमीटर के मध्य रोड बना ही नहीं और उसकी राशि निकाल ली गई। रोड हमें चाहिए, जो टैक्स भरना हम भरेंगे। सरकार अभी सो रही है, हम लोग कितना दिक्कत से जा रहे हैं। समाज को ग्रामीण से पूछिए क्या स्थिति है। टेंडर हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को। तो नई एजेंसी आई है, फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह की प्रक्रिया वो चल रही है। जिस रास्ते से लोग ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जाते थे, अब उससे जाने की सोचकर लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं NH 80 की। भागलपुर के सबौर से कहलगांव तक NH 80 सड़क गड्ढे में है या फिर गड्ढे में सड़क, ये मालूम नहीं पड़ता है। मानो गांव के खेत की पगडंडी हो। और आश्चर्य की बात यह है कि 2005 से अब तक NH 80 को दुरुस्त करने में 142 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सड़क ऐसी है कि वाहन की हालत खराब हो जाती है। गर्दो गुब्बार से ओत प्रोत NH 80 में अगर जाम में फंस गए तो लोग ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। इस सड़क ने अब तक कई जिंदगियों को खत्म कर दिया है। हालत ये है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लग जाते हैं और इस 4 घंटे में शरीर का पुर्जा हिल जाता है। बता दें कि कई दफा इसका टेंडर हुआ, लेकिन NH 80 नहीं बन पाया। बने तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे। हालांकि लोगों के पास दूसरा विकल्प भी नहीं है, जिसके कारण इसी रास्ते से लोग जाने के लिए मजबूर है और सरकार के प्रति आक्रोशित भी नजर आते हैं। स्थिति बदतर है। कितने सालों से आप लोगों ने सड़क यहाँ पर नहीं देखा? स्थिति तो बहुत बदतर है और आने जाने वाले के लिए इतना कष्ट दिक्कत हो रहा है। ना सरकार ना प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है। प्रशासन को चाहिए हेलमेट है कि नहीं, और उसको रोड को नहीं दे। हम लोग टैक्स भर रहे हैं, सबको इंश्योरेंस करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। हम खुद एक्सीडेंट हुए हैं, हम खुद अभी एक्सीडेंट हुए हैं। कब से यहाँ पर सड़क नहीं देखी? ये तो कम से कम ये सड़क कम से कम 5-7 साल तो हो ही गया। हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन अभी आए, बीच में आते रहते हैं, 6 महीना 4 महीना में आते रहते हैं। हालत बिल्कुल बेहतर है। यहाँ प्रशासन, यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक जी के, उसको देखना चाहिए। जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उनको देखना चाहिए कि एक रोड क्या है। क्या जब इलेक्शन के समय आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन ये लोग बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं है। हम इससे बहुत नाराज़ हैं और हम पब्लिक से यही कहना चाहते हैं, इस रोड को किसी भी तरह से जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अगर कहीं पुलिस वाला रोड पे खड़ा होता है, हर एक मोटरसाइकिल वाला चेक करता है कि ये यहाँ दो, ये दे, चलान लो। अगर गलत है लो, लेकिन क्या है, रोड हमें चाहिए। जो टैक्स भरना हम भरेंगे, जो चाहिए गवर्नमेंट को हम देंगे, लेकिन हमें रोड अच्छा चाहिए। अगर इनके टोल टैक्स लगना चाहिए तो हम लोग देंगे, लेकिन रोड बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह हाईवे बना उस तरह यहाँ रोड होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? कितना दिन हो गया? सरकार कहाँ गया है? सरकार अभी सो रही है। हम लोग कितना दिक्कत से जा रहे हैं। समाज को ग्रामीण से पूछिए क्या स्थिति है। हम लोग बाहर से हम क्या करेंगे बताइए। हम बिल्कुल नाराज है सरकार से। बताते चले कि 2021 में NH 80 का टेंडर हुआ था, लेकिन फिर ये रद्द हो गया, जिसके बाद अब फिर टेंडर की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2018 में NH 80 को दुरुस्त करने के लिए राशि निकाली गई, लेकिन सड़क बना ही नहीं और राशि की बंदरबाट हो गई। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि NH 80 के लिए एजेंसी आ गई है। पिछले वर्ष टेंडर किसी कारणवश कैंसिल हो गया था, अब नापी की जा रही है। नए सिरे से कंक्रीट का सड़क बनना है। काम होना था वो कब तक शुरू हो सकेगा? क्योंकि आपके आने से पहले तक सर 142 कुछ करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं दिख रहा। देखिए, NH 80 में मेजर काम होना है। इसमें 2 पार्ट में एजेंसी जो है, एक तो जो 4 लेन का काम हम लोगों का तेज़ी से चल रहा है और अगले 2 साल में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि तीनों पैकेज में जो 100 किलोमीटर रोड जो हमारा सुल्तानगंज से लेकर के मिर्जा चौकी तक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें भू अर्जन की अब कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोगों का भुगतान भी 350 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 100 करोड़ कोर्ट में जमा है, उसमें भी रैयत लेने को तैयार हो गए हैं। वो भी हम लोग अप्रैल एंड तक जो है निश्चित रूप से 400 करोड़ प्लस हम लोगों का चला जाएगा।
मई में हम लोग इसको अब क्लोज़ करेंगे, जो 1-150 करोड़ और बचा हुआ है उसको दे करके। तो ये 4 लेन अगले आप लोगों को 1.5 से 2 साल में देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग एनएच के लिए एजेंसी आ गई है। पहले टेंडर हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, तो नई एजेंसी आई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह की प्रक्रिया वो चल रही है। नापी के लिए हम लोगों ने अमीन दे दिया है एनएच के अभियंता को, लगातार नापी भी चल रही है, डिमार्केशन भी हो रहा है। जैसे ही फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा तुरंत एजेंसी मोबिलाइज होगी, ऐसा एनएच के कार्यपालक अभियंता ने हम लोगों को बताया है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 महीने में जो, और ये कंक्रीट रोड बनना है, क्योंकि गंगा के किनारे का रोड है, बारिश का पानी, कभी कभी फ्लड का पानी भी ओवरटॉप कर जाता है, तो ये बिल्कुल कंक्रीट का रोड बनेगा और रोड का स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग, सारा चीज़ें नए सिरे से बिल्कुल बनेगा। तो उससे ये समस्या, अभी तो सिर्फ पैच वर्क किया जाता है, जो गड्ढे बन जाते हैं उसको भर करके रोड को जो है मोटरेबल बनाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नए सिरे से बनेगा और इससे काफ़ी सहूलियत इस ज़िले वासियों को और आसपास के ज़िले के लोगों को भी मिलेगी। 2005 से 2022 तक के खर्च का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह ने बताया कि 2018 को तत्कालीन कमिश्नर ने NH 80 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 133 से 143 किलोमीटर के मध्य सड़क बना ही नहीं, लेकिन इसकी राशि निकाल दी गई। इसके संबंध में आयुक्त ने जवाब मांगा था, लेकिन कुछ दिनों में उनका स्थानांतरण हो गया, जिसके बाद मामला फिर से रफा दफा हो गया। NH 80 की स्थिति बदतर है। आपने डिटेल निकाला 142 कुछ करोड़ खर्च हो, क्या कुछ डाटा है इसका और कब से कब तक कितना खर्च हो? देखिए NH 80 जो है सो पहले वो स्टेट हाईवे था और 2001 में वो नेशनल हाईवे को दिया गया और NH 80 2001 से है। तो हमने 2005 से 2022 तक के संबंध में उनसे सूचना मांगा था कि आखिर इस पर कितना खर्च हुआ है, क्योंकि जब से वो NH 80 बना है तब से उस रोड की स्थिति बदतर ही रही है, कभी उसकी स्थिति सुधरी नहीं है। तो इसके संबंध में जो NH 80 ने सूचना उपलब्ध कराया है, इसमें दो तरह का खर्च उन्होंने दिखाया है। एक है गैर योजना मद में, मतलब नॉन शेड्यूल वर्क, और एक है शेड्यूल्ड वर्क। तो गैर योजना मद में 2005 से लेके 2021-22 तक का उन्होंने खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराया है कि गैर योजना मद में 47 करोड़ 55 लाख 8,661 रुपया खर्च हुआ है। और शेड्यूल्ड वर्क जो है उनका, उसमें भी 2005 से लेके 2021-22 तक की उन्होंने सूचना उपलब्ध कराई है। उसमें उन्होंने बताया है कि टोटल खर्च, मतलब ईयर वाइज दिया है, लेकिन उसका टोटल जब हम लोग ये किए हैं तो उसमें 66 करोड़ 69 लाख 75,909 रुपया खर्च हुआ है। और गैर योजना और योजना मद में कुल आज तक खर्च हुआ है 1 अरब 14 करोड़ 24 लाख 84,570 रुपया। ये बात है। दूसरी बात है क्या सो तत्कालीन आयुक्त जो थे 2001-8-18 को उक्त संबंध में एक निरीक्षण किया था। तो उन्होंने एक निरीक्षण में पाया था कि 133 किलोमीटर से 143 किलोमीटर के मध्य रोड बना ही नहीं और उसकी राशि निकाल ली गई थी। तो जिसके संबंध में तत्कालीन आयुक्त ने ये जवाब भी मांगा था और तत्कालीन आयुक्त का स्थानांतरण होने के बाद ये मामला रफा दफा हो गया। और स्थिति आज भयानक बदतर है। बदतर क्या, महाबदतर है, कुछ रोड है ही नहीं। बहरहाल कब तक जिले के लोगों को गड्ढों और गुब्बार और हिचकोलों से राहत मिलती है, सरकार कब इसे नए सिरे से बनाने का काम करती है, ये देखना बाकी है। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।